आज महाराणा प्रताप का जन्म दिवस है, यानी उनका बर्थडे। महाराणा प्रताप आज ही के दिन यानी 9 मई 1540 को जन्मे थे। उनका जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था और राज तिलक इस गोगुंदा की धरती पे हुआ था। गोगुंदा में ये छतरी है महाराणा उदय सिंह जी की। महाराणा उदय सिंह जो महाराणा प्रताप के पिताजी थे और वो मुगलों से संघर्ष करते करते अपने आखिरी दिनों में कुंभलगढ़ को छोड़कर गोगुंदा आ गए थे। वे लंबे समय तक गोगुंदा के महल में रहे थे और यहीं पर उनका देहांत हो गया था। उसके बाद इस जगह पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था और अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप मौजूद थे। अंतिम संस्कार में जितने सरदार, जितने सामंत, जितने ठिकानेदार यहाँ मौजूद थे, उनके लिए ये एक कौतूहल का विषय बन गया। आपको बता दें कि राजवंशों में शासक की मृत्यु होने पर उसके अंतिम संस्कार में दाह संस्कार वाले जगह पर उनका उत्तराधिकारी मौजूद नहीं रह सकता है, यानी उनका ज्येष्ठ पुत्र या उत्तराधिकारी वो दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सकता है। ठीक उसी समय उनके ज्येष्ठ पुत्र या उत्तराधिकारी का राजमहलों में उनका राज्याभिषेक हो रहा होता है। लेकिन इस जगह पर महाराणा प्रताप भी मौजूद थे और महाराणा प्रताप महाराणा उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। लोगों ने कयास लगा लिए थे कि इसका अर्थ है कि मेवाड़ का राजा किसी और को बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि महाराणा उदय सिंह ने अपनी सबसे छोटी रानी के पुत्र जगमाल को शासक घोषित कर दिया था। अपने मरने से पहले ही उन्होंने इसकी घोषणा कर दी थी कि जगमाल उनका उत्तराधिकारी होगा। हालांकि उन्होंने इसकी सार्वजनिक घोषणा नहीं की थी। उन्हें मालूम था कि अगर सार्वजनिक घोषणा कर दी जाती है तो जो मेवाड़ के रियासतों के जो शासक है, जो ठिकानेदार है, जो सामंत है, वो कहीं न कहीं नाराज हो सकते हैं। इसके चलते उन्होंने सार्वजनिक घोषणा नहीं की थी। लेकिन इस जगह पर जो दृश्य था, महाराणा प्रताप जो यहाँ मौजूद थे, उस स्थिति को देखते हुए शासकों में अंदर ही अंदर थोड़ा आक्रोश उमड़ पड़ा। यहाँ दाह संस्कार करने के बाद सभी शासक गोगुंदा गए। गोगुंदा जो यहाँ बिल्कुल ही समीप है, ये राणे राव पास में तालाब है और राणे राव तालाब के किनारे पर ये छतरी बनी हुई है। तो दिन था 28 फरवरी 1572, होली का दिन था और इस दिन मेवाड़ और आसपास के ठिकानेदार, सामंत और सिरदार यहाँ इकट्ठे हुए। गोगुंदा में जिस जगह मनसापूर्ण महादेव का पुराना मंदिर है, उस मंदिर के पास इकट्ठा हुए और वहीं पे महाराणा प्रताप को बुलाकर उनका राज्याभिषेक किया गया, उनको महाराणा घोषित किया गया, उनका राज तिलक किया गया। और वहाँ से वो महाराणा प्रताप को अपने साथ गोगुंदा के महल में ले गए और जगमाल को वहाँ से सिंहासन से उतारकर महाराणा प्रताप को राजगद्दी सौंपी गई। उन्होंने ये भी कहा कि जगमाल चाहे तो बिल्कुल ठीक सिंहासन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन जगमाल वहाँ नहीं रुके और उनमें विरोध करने की क्षमता भी नहीं थी। इसलिए वे गोगुंदा से चले गए और मुगलों से संधि कर ली। राजतिलक होने के बाद महाराणा प्रताप बरसों तक गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में रहे और मुगल शासक अकबर की सेनाओं का सामना किया। अकबर ने कई बार अधीनता स्वीकार करने के प्रस्ताव भेजे, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस बीच अकबर ने कई बार मेवाड़ पर हमले भी किए। महाराणा प्रताप ने 1976 में हल्दी घाटी में मुगलों की सेना से ऐतिहासिक युद्ध किया। इस युद्ध में उनकी सेना में आदिवासी वीर सैनिक भी थे। उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताने जा रहे हैं राज तिलक स्थल के बारे में, जहां महाराणा उदय सिंह के उत्तराधिकारी प्रताप सिंह का राज तिलक किया गया था। गोगुंदा बाईपास से होते हुए पिंडवाड़ा हाईवे की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर बाईं ओर महाराणा प्रताप राज तिलक स्थल मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, मुख्य सड़क पर महाराणा प्रताप राज तिलक स्थल का सूचना बोर्ड लगा हुआ है, ताकि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भटकना ना पड़े। राज तिलक स्थल पर जाने के 2 रास्ते हैं। यह एक रास्ता है, ये जो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वहीं दूसरा रास्ता गोगुंदा कस्बे के शनिदेव मंदिर से कुमारों की तलाई पर होते हुए राज तिलक स्थल पर जाता है। यहाँ पौराणिक मनसापूर्ण महादेव मंदिर है। महादेव मंदिर के पास एक बहुत बड़ी गहरी बावड़ी है, जिसे सब महादेव जी की बावड़ी कहते हैं। इस मंदिर व बावड़ी के बीच में ये एक छतरी बनी हुई है। इस छोटी छतरी के नीचे महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है। इसी जगह पर 28 फरवरी 1572 को होली के दिन महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। अब बात करते हैं राज तिलक स्थली की। इस छतरी के ठीक सामने कई बीघा जमीन को राज तिलक स्थली के लिए आरक्षित किया गया और इस स्थली को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने का जिम्मा पर्यटन विभाग को सौंपा गया। इसके लिए राज तिलक स्थल के समीप जो भूमि थी उसे संरक्षित किया गया। बाद में विभाग ने मेवाड़ कॉम्प्लेक्स पर्यटन योजना आरंभ की। इस योजना में महाराणा प्रताप राज तिलक स्थली को भी शामिल किया गया। मेवाड़ कॉम्प्लेक्स पर्यटन योजना के प्रथम चरण में 6 करोड़ 76 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। यहाँ पाथवे का निर्माण, म्यूजियम का निर्माण, एम्पी थिएटर का निर्माण, रेस्टोरेंट का निर्माण, बावड़ी और अन्य स्ट्रक्चर के रेस्टोरेशन के कार्य किए गए। ये कार्य 2007 में पूरे हुए। इन सब के साथ यहाँ महाराणा प्रताप व उनके सहयोगी रहे बीलू राणा पूंजा की प्रतिमा भी लगाई गई। इस पूरे स्थल पर पानी की समुचित व्यवस्था के लिए ट्यूबवेल खोदी गई, बिजली का कनेक्शन लिया गया, चौकीदार नियुक्त किया गया, ग्रीन गार्डन डेवलप किया गया। गोगुंदा के लोग सुबह शाम यहाँ घूमने आने लगे। यही नहीं, दूर दराज के पर्यटक भी यहाँ पर आने लगे। 2013 तक इसकी दशा ठीक रही। उसके बाद पर्यटन विभाग व प्रशासन की अनदेखी और क्षेत्र के असामाजिक तत्वों की उद्दंडता के कारण धीरे धीरे ये स्थली अपनी भव्यता को खोती चली गई। घटिया निर्माण व देखरेख के अभाव में ये स्थल उजाड़ होने लगा। मुख्य प्रवेश द्वार को देखकर इसकी दुर्दशा का अंदेशा होने लगा, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्थल पर जाने वाली मुख्य सड़क टूट गई, सीमेंट की सड़क से गिट्टी अलग होने लगी, मुख्य द्वार पर बने प्रहरी कक्ष जीर्ण हो गए, इनकी खिड़कियों के शीशे फोड़ दिए गए, लोहे की जालियां कोई तोड़ कर ले गए। स्थल पर थिएटर के बाहर बनाए गए कॉरिडोर की दीवारें पोली हो गई, पत्थरों के बीच से सीमेंट बाहर आने लगी, कॉरिडोर में कचरे के ढेर इकट्ठे होने लगे। ये घटिया निर्माण की ही वानगी थी कि दीवारों में घास और पौधे उगाए। थिएटर का कॉरिडोर असामाजिक तत्वों के लिए शरण स्थल बन गया। वे यहाँ बैठकर धूम्रपान और मद्यपान करने लगे। असामाजिक तत्वों की उद्दंडताओं को देखते हुए महिलाओं ने यहाँ आना कम कर दिया। पर्यटकों व आगंतुकों के लिए पेयजल की व्यवस्था के लिए बनाई गई पानी की टंकी और कॉरिडोर के पास लगाए गए नलों को तोड़ दिया। पर्याप्त रोशनी के लिए लगाई गई ट्यूब लाइटों को फोड़ दिया गया। सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाई गई सीलिंग लाइटें भी नहीं रही। रात के समय यहाँ घनघोर अंधेरा रहने लगा। इस स्थल के बीच में गार्डन भी बनाया गया। म्यूजियम के पास फव्वारा संयंत्र लगाया गया। एक कुंड से लगातार पानी बहता रहता था, जो एक सुंदर नाली से होता हुआ महाराणा प्रताप की मूर्ति के नीचे बनाए गए तरणताल में जाकर एकत्र होता था। नाली में लगाए गए फव्वारों पर मिट्टी जमने से उन पर जंग लग चुका है। नाली में भारी मात्रा में कचरा जमा है, जिसे हटाने वाला कोई नहीं है। नाली के दोनों ओर लगी हुई टाइल्स फोड़ दी गई है। यहाँ बनाए गए रेस्टोरेंट को आरंभ होने से पहले ही उजाड़ दिया गया। समाज कंटकों ने इसकी खिड़कियों, दरवाजों सहित छत पर लगे केलू भी फोड़ दिए। पर्यटक स्थल का विकास करने के साथ ही सोचा गया कि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन होते रहेंगे। इस हेतु गार्डन के पास सुंदर रंगमंच बनाया गया,
दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ी नुमा दर्शक दीर्घा बनाई गई जो टूट गई। दर्शक दीर्घा में कई जगह झाड़ियां व घास उगाई। सीढ़ियों की दीवारों में लगी लाइटें फोड़ दी गई। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई। सीढ़ियों पर लगी फर्श स्वतः ही उखड़ने लगी। दीवारों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए। हालात ऐसे हो गए कि इन सीढ़ियों पर चढ़ने से भी डर लगने लगा। ये पूरा स्थल महज एक चौकीदार रतनलाल चौधरी के भरोसे था, जिसे 3 साल चौकीदारी करने का वेतन नहीं दिया गया। बाद में उन्होंने काम छोड़ दिया। 2017 यानी राज तिलक स्थली बनाए जाने के महज 10 साल पूरे होने तक यह स्थली पूर्णतः दुर्दशा की शिकार हो चुकी थी। कुछ समय के लिए इस स्थल की देखरेख स्वर्गीय नरेंद्र सेवा संस्थान द्वारा की गई। इस बारे में इस संस्था से जुड़े अभिमन्यु सिंह जाला से हमने सवाल किया। तब उन्होंने कहा कि राज तिलक स्थल के डेवलपमेंट के बाद इसकी देखरेख का जिम्मा 2 साल के लिए पर्यटक विभाग ने स्वर्गीय नरेंद्र सेवा संस्थान को दिया। इस संस्था ने प्रयास किए, राज तिलक स्थल के दीवारें बनवाई, पाइपलाइन डलवाई, गार्डन में पेड़ पौधे लगवाए और देखरेख की। 2 साल बाद भाजपा सरकार बन गई और स्थानीय नेताओं ने राजनीति करके पर्यटन विभाग से संस्था को काम नहीं देने दिया और इन लोगों ने देखरेख की नई व्यवस्था भी नहीं की। तो नतीजा आपके सामने है। मतलब ये हमें कहा अभिमन्यु सिंह जाला ने। भाजपा के स्थानीय विधायक प्रताप गमेती से भी बात की गई। उन्होंने कहा, महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली को विकसित करने के लिए मैंने पैरवी की है, विधानसभा में सवाल भी पूछे हैं। हाल ही में इस स्थल पर आर्ट गैलरी व ऑडिटोरियम के लिए 1,58,00,000 रुपए स्वीकृत हुए हैं और शीघ्र ही इन कार्यों को आरंभ कर दिया जाएगा और देख रेख के लिए स्थायी प्रबंध किए जाएंगे। ये कहना था विधायक प्रताप लाल गमेती का और ये सवाल पूछा गया था 2017 में। तो देखा आपने 2017 तक ऐसी हालत थी राज तिलक स्थली की। गत वर्ष यानी 2018 में राज तिलक स्थल पर 1.5 करोड़ से भी अधिक रुपए खर्च किए गए। अब यहाँ के हालात कुछ ऐसे हैं। आज भी गार्डन के पास लगी महाराणा प्रताप व बिलू राणा पूंजा की भव्य एवं विशाल प्रतिमाएं गौरव स्थल की दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। वे मानो कह रही है, स्वाभिमान व बलिदान से ओतप्रोत क्षेत्र की जनता इस कदर कैसे बेपरवाह हो गई है। ये मूर्तियां वर्ष 2009 में लगाई गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन मूर्तियों का अनावरण किया था। उस समय इस स्थल का विकास चरम पर था। प्रताप की मूर्ति के नीचे बनाया गया कुंड अब सूखा पड़ा है। इसमें गुटकों व पेय पदार्थों के पाउच व अपशिष्ट पड़े दिखते हैं। 2 वर्ष पूर्व यहाँ दीवारों पर पेंटिंग करवाई गई थी। इस वीडियो में देखिए, दीवार के आगे लारी खड़ी कर दी गई है। जलामान सिंह की तस्वीर इस लारी के पीछे दब गई है। सिरोही के पेंटर राजा द्वारा बनाई गई सुंदर पेंटिंग को दबाने के प्रयास शुरू हो चुके हैं। इस लारी को हटाने वाला कोई नहीं है। मुख्य सड़क से राज तिलक स्थली पर जाने वाला मुख्य द्वार भयंकर गंदगी से हटा हुआ है। वहीं मुख्य द्वार के दोनों ओर बने हुए सुरक्षा गार्ड के कक्ष की खिड़कियां तोड़ दी गई है। राज तिलक परिसर में हर जगह पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां और लोगों द्वारा फैलाया गया कचरा पड़ा हुआ है। लोग यहाँ स्नैक्स खाकर प्लास्टिक के पाउच बिखेर देते हैं। लगभग हर जगह बियर व शराब की बोतलें, शराब पीने के लिए इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की गिलासें, गुटखे और तंबाकू के पाउच और साथ में बीड़ी व सिगरेट के कवर बॉक्स पड़े हुए दिखते हैं। राज तिलक स्थली के चारों ओर दीवारों पर महाराणा प्रताप के जीवन के चित्रों को उकेरा गया था, लेकिन दीवारों के पास में झाड़ियां उग गई। अनुपयोगी घास उग जाने से पेंटिंग उनके पीछे दब गई है। वहाँ लगाए गए पेड़ पौधे सूख रहे हैं। हर साल यहाँ हजारों पेड़ लगाए जाते हैं। जताया जाता है कि वे पेड़ लगाने वाले पर्यावरण के प्रति सजग है, पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत कर रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना एक दिन के लिए ही रहती है। वे पेड़ और पौधे तो लगा देते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा रखने के लिए उनके पानी के प्रबंध नहीं करते हैं। नतीजा ये है कि हर साल यहाँ तकरीबन 1000 पेड़ लगाए जाते हैं और वो सभी लगभग मर जाते हैं। हाल ही में यहाँ 1.5 करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई। इस राशि से यहाँ पुराने जर्जर हो चुके भवन की मरम्मत के साथ कुछ नए काम किए गए। अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और नए काम को भी तोड़ दिया गया है। यहाँ देख रेख नहीं होने के कारण संपत्ति को नुकसान हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये रेस्टोरेंट की खिड़की है। खुली रख देने के कारण यहाँ से हवा घुसती है और हवा के कारण ये खिड़की टकरा कर टूटने लगी है। नियमित निगरानी नहीं होने के कारण ठेकेदार ने बिजली फिटिंग भी सही नहीं की।
कई जगहों पर तार खुले छोड़ दिए हैं। ये इको रेस्टोरेशन है। वहां तक पहुंचने के रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे गार्डन बनाए गए थे, जिनकी हालत आप देख सकते हैं। पानी नहीं पिलाने के कारण पौधे सूख चुके हैं और गार्डन उजाड़ हो गए हैं। रेस्टोरेंट के दरवाजे नए लगाए गए हैं, लेकिन अक्सर खुले रहते हैं और हवा के झोंकों से टकरा टकरा कर टूट रहे हैं। कहने को यह पानी का कुंड है, लेकिन तकनीकी रूप से यह फव्वारा संयंत्र है। हालांकि कई सालों से फव्वारे को चलता हुआ नहीं देखा गया है। अगर यह चलता तो यहाँ से पानी बहकर इस रास्ते से होता हुआ महाराणा प्रताप की प्रतिमा के नीचे बने हुए तरण ताल में जा गिरता, लेकिन बरसों से ये उजड़ा हुआ है। इसकी नाली में पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां जमी हुई है। लोगों ने यहाँ लगी फर्श को उखाड़ दिया है। इसके बाईं ओर बनाया गया गार्डन लगभग सूख चुका है। कुछ पौधे अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। महाराणा प्रताप की प्रतिमा के बाएं हाथ में 2 तलवारें हुआ करती थी, लेकिन एक तलवार को तोड़ दिया गया है। वहीं बीलू राणा पूंजा की प्रतिमा के हाथ में भी एक तीर था, लेकिन इसके आधे हिस्से को असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। गार्डन के ऊपरी भाग में यहाँ पेड़ पौधे लगाकर सुंदर आकृति बनाई गई थी, जो अब इतनी कुरूप बना दी गई है। यहाँ मजबूत काम इस सूचना पट पर हुआ है। पुराना वाला टूट गया था, अब ये नया बना दिया गया है। ये नया और मजबूत कितने समय तक रह पाएगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन आज की तारीख में सबसे मजबूत स्थिति में ये सूचना पट ही नजर आता है। एम्पी थिएटर, दर्शक दीर्घा, गेस्ट हाउस, रेस्ट रूम, पेयजल व्यवस्था व टॉयलेट की मरम्मत यहाँ की गई थी। नए दरवाजे लगाए गए थे, नई पीओपी लगाई गई थी, नई लाइट फिटिंग की गई थी, लेकिन महज 1 साल में इसकी दशा पुनः पहले जैसी हो गई है। ये देखिए, एम्पी थिएटर के अंदर की दशा ये है। हालांकि सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत हर घर में शौचालय बना दिए हैं, लेकिन शायद किसी परिवार में शौचालय की कमी रही कि उस परिवार का एक सदस्य इस एम्पी थिएटर में शौच करके चला गया है। 10 वर्ष पहले 6.5 करोड़ रुपए लगाए गए। जो विकास किया गया उसे ध्वस्त कर दिया गया। उसके बाद जर्जर हो चुके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए गत वर्ष पुनः मरम्मत की गई। अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग भी शुरू नहीं हुआ है और पुनः इसके मरम्मत की आवश्यकता पड़ने लगी है। चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार, हर सरकार ने महाराणा प्रताप के राज तिलक स्थल को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए दिल खोल कर पैसा दिया है, लेकिन पर्यटन विभाग, यहाँ के प्रशासन और साथ में हम सब ने उन पैसों का न सही उपयोग किया और न ही राज तिलक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में हम विकसित कर पाए हैं। अब तक करीब 8 करोड़ रुपए यहाँ खर्च हो चुके हैं। यहाँ रेस्टोरेंट बनाया गया। क्या यहाँ रेस्टोरेंट चला? यहाँ एम्पी थिएटर बनाया गया। क्या एक भी दिन इस थिएटर में किसी कार्यक्रम का प्रसारण हुआ? दर्शक दीर्घा बनाई गई। क्या एक भी बार यहाँ कोई कार्यक्रम संपन्न हुआ? फव्वारा संयंत्र यहाँ लगाए गए। क्या आज वो संयंत्र चल रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गोगुंदा की जनता राज तिलक स्थल को लेकर संवेदनशील हुई? क्या कभी किसी से सवाल किया? आखिर हम कब सवाल पूछेंगे? क्या जनता की गाड़ी कमाई का पैसा यूं ही घटिया निर्माण में बर्बाद होता रहेगा? क्या इस तरीके से हमारा देश महान बनेगा? क्या इस तरह हम महाराणा प्रताप का नाम ले लेकर देश भर में स्वाभिमान का दंभ बढ़ते रहेंगे? सोचिए, यहाँ आने वाला पर्यटक स्वाभिमान में बलिदान के प्रतीक महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली की दुर्दशा को देखकर हम सबको धिक्कारते नहीं होंगे? राज तिलक स्थली उजड़ रही है। धिक्कार है मुझ पर और धिक्कार है आप पर। ए भाई, सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।